नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी अपराध की कहानी है वह रोमांचित करने वाली कहानी है। एक ऐसा चोर जो चोरी करने जाता है और आराम से 2 दिन उसी रूम में, उसी ज्वेलरी शॉप में सोता है, फिर चोरी करके और रफू चक्कर हो जाता है। और यह सब उसने अकेले अपने दम पर किया था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक मशहूर जगह जंगपुरा थाना लगता है हजरत निजामुद्दीन का। वह जगह जहां चोरी हुई थी भोगल, और भोगल में उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम, इसी ज्वेलरी शोरूम में 26 सितंबर 2023 की सुबह के 10 बजे थे। 8-10 नौकर अपने मालिक का ज्वेलरी शॉप ऑनर का वेट कर रहे थे। मालिक संजीव जैन आते हैं और शॉप का ताला जब खोला जाता है, ताला खोलते ही दुकान के अंदर से धुआं जैसा गुबार निकलने का एहसास होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे दुकान में धुआं ही भरा हुआ है। जब शटर पूरा उठाया जाता है तब पूरा दुकान धूल के गुबार से भरा हुआ था। वह धुएं का कोई गुबार नहीं था, धूल का गुबार था। जब नौकर अंदर जाते हैं और मालिक संजीव जैन अंदर जाते हैं तब उन लोगों को पता चलता है कि शोरूम में से तो करोड़ों के सोने चांदी हीरे के जेवरात चोरी हो चुके हैं। आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है, मीडिया वाले भी धमकते हैं। अंदर जाकर जब देखा जाता है तो उसमें 32 लॉकर थे स्ट्रांग रूम में, और उन सबको काट करके उसमें रखे हुए सारे माल, कीमती माल उड़ा लिए गए थे। तिजोरी के अंदर रखी हुई नकदी और ज्वेलरी भी गायब थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जब छानबीन में जुट जाती है, शोरूम के जो मालिक थे संजीव जैन ने मीडिया वालों को बताया कि 20 से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी हुई है। अब मामला चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का था और मामला एक बहुत बड़ी रकम का भी था। 25 करोड़ रुपए कोई कम रकम नहीं होती। पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है और कार्रवाई में जी जान लगा देती है। चोरों ने सीसीटीवी के जो तार थे उनको काट दिया था, बिजली का सप्लाई भी बंद कर दिया था, और जब खतरे की घंटी को भी, अलार्म के तार को भी बंद कर दिया गया था, काट दिया गया था। चोरों ने इस घटना को 25 दिसंबर की रात को ही अंजाम दिया था, क्योंकि उस दिन सोमवार था और भोगल में सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, सारी दुकानें बंद रहती हैं। हर सोमवार का यह नियम है। फिर पुलिस ने आसपास के इलाकों में अपना दबिश बढ़ा दिया। पूरी दिल्ली, यूपी के कुछ खास जगहों से चोरों को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है। पुलिस 12 साल के अंदर जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई थी उस अपराध को विधिवत ढंग से चेक करती है
और उन चोरों का नाम भी निकालती है जो उस अपराध में शामिल थे, चोरी के घटना में शामिल थे। और पुलिस इस तरह से अपना सारा हथकंडा अपना लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इधर पुलिस पर आम जनता, मीडिया और ऊंचे आला अधिकारियों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा था। तभी पुलिस के पास छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग के एक सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रूटीन चेकिंग के दौरान लोकेश राय को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रूटीन चेकिंग हो रही थी और एक लोकेश राय नाम का शख्स पर पुलिस का शक होता है और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वह कहता है कि चोरी के बारे में साहब हमसे क्यों पूछते हैं, हमारे ही नाम का एक और शख्स है जिसने अपने दोस्त शिवा चंद्रवंशी को 2 सोने की चैन गिफ्ट में दिया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए तक की है। उसका नाम लोकेश श्रीवास्तव है और वह हेयर ड्रेसर की दुकान चलाता है। लोकेश राय उस पुलिस से कहता है कि साहब दिल्ली में एक ज्वेलरी शॉप में बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। आप दिल्ली पता करके और इसका संबंध उस चोरी की घटना से ज़रूर कहीं न कहीं है, आप इसका पता कीजिए। फिर जब वह पुलिस वाला अपना गूगल चेक करता है तो पता चलता है कि दिल्ली के जंगपुरा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों रुपए की जेवरात की वास्तव में चोरी हुई थी। फिर वह दुर्ग का सब इंस्पेक्टर दिल्ली के अपने एक दोस्त सब इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है और कहता है कि यह आदमी जो हमने पकड़ा है वह बता रहा है कि इस आदमी से उसका संबंध, उस चोरी का संबंध 100% हो सकता है। दिल्ली का वह सब इंस्पेक्टर फिर अपने आला अधिकारियों को सारी बात बता देता है और तब जंगपुरा के सारे सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला जाता है, चेक किया जाता है, तब एक शख्स अपनी पीठ पर बैग लटकाए जाता हुआ दिखाई दे जाता है। अब पुलिस लोकेश उर्फ गोलू श्रीवास्तव को जब गूगल पर खोजती है तब एक चोरी के अपराध में संलिप्त उसका एक फोटोग्राफ दिखाई दे जाता है। पुलिस किसी भी तरह लोकेश श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर भी निकाल लेती है। जब उसकी लोकेशन निकाली जाती है तो 25 सितंबर की रात को उसका मोबाइल जंगपुरा के इसी इलाके में मिल जाता है जहां उमराव ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। उसका फ़ोटो भी मैच कर रहा था। फिर पुलिस दुर्ग के बिलासपुर शहर जाती है और शिवा चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसके कमरे की जब तलाशी लेती है तो उस कमरे में 18 किलो की वज़न के जेवरात मिल जाते हैं पुलिस को। वह किराए का कमरा था। तलाशी में 12.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद कर लेती है पुलिस अब लोकेश श्रीवास्तव के बारे में जब उस शख्स से पूछती है, शिवा चंद्रवंशी से, तो वह कहता है कि उसे उसके बारे में इस समय कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आशा के विपरीत थोड़ी देर के बाद ही लोकेश श्रीवास्तव जब कमरे पर आता है तब वह कमरे में दोस्त के साथ पुलिस वालों को भी देखता है
फिर पुलिस हवाई जहाज़ से लोकेश और बरामद किए रुपये और ज्वेलरी को लेकर दिल्ली आती है। फिर जब पुलिस घटना के बारे में लोकेश श्रीवास्तव से गंभीर तरीके से पूछताछ करती है, तब वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और घटना की सारी जानकारी पुलिस वालों को बताता है कि कैसे उसने इस ज्वेलरी शॉप को लूटा था। केवल एक आदमी 25 करोड़ की चोरी कैसे कर सकता है, वह कहता है लोकेश श्रीवास्तव कि जब पुलिस G20 के लिए सुरक्षा मुहैया में मशगूल थी, सबका ध्यान G20 की तरफ ही था, तभी वह सितंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली आया था। 4 सितंबर को वह दिल्ली आया था और घूम घूम कर उसने देखा था कि किस ज्वेलरी शॉप को लूटा जा सकता है, क्योंकि वह छोटी मोटी चोरियां करते करते थक गया था और वह एक लंबा हाथ मारना चाहता था। फिर वह जंगपुरा थाना के अंतर्गत उमराव ज्वेलरी शोरूम को अपना निशाना बनाता है। फिर वह उस जगह की और आसपास के जगह की बखूबी अच्छी तरह से रैकी करता है। 4 दिन लगातार रैकी करने के बाद वह बिलासपुर लौट जाता है। फिर वह 21 सितंबर को दिल्ली आता है। चांदनी चौक में किराए का रूम लेकर रहने लगता है और फिर रैकी शुरू कर देता है। तब वह 24 सितंबर की रात 10 बजे उस शोरूम में एंट्री कर लेता है। शोरूम के बगल में कुछ कमरे बने हुए थे, 4 मंजिला इमारत थी और वह शोरूम भी 4 मंजिला इमारत था। शोरूम के बगल में जो 4 मंजिला इमारत थी, उसका जो जीना था वह बिल्कुल शोरूम से सटा हुआ था। उस जीने से जाया जा सकता था छत पर, और छत पर से शोरूम में घुसने के लिए एक जीना लगा हुआ था, जो सीधे शोरूम में वह जीना उतरता था, वह सीढ़ी उतरती थी और इसी का फ़ायदा उसने उठाया। वह एंट्री कर लेता है रात 24 सितंबर की रात 10 बजे। फिर वह बिजली की सप्लाई काट देता है, सीसीटीवी कैमरों की सप्लाई तार काट देता है, उसके बाद अलार्म का तार भी काट देता है और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ फोड़ देता है। फिर वह शोरूम में बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाता है। वह जानता था कि अगला दिन सोमवार होगा और यह साप्ताहिक अवकाश का दिन था। 25 सितंबर को 11 बजे दिन से यह अपना काम शुरू करता है। ज़रूरत भर के औजार वह साथ लेकर गया था। ड्रिलिंग मशीन, गैस कटर सब इसके साथ था। स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा काटने के बाद 32 लाकड़ों को काटता है। फिर चांदी के आभूषणों को छोड़कर वह बेशकीमती ज्वेलरी लगभग 20 किलो के आसपास बैग में रखकर फिर सो जाता है और 26 सितंबर को 6 बजे के आसपास जिस रास्ते से वह ऊपर तक पहुंचा था, वहां तक ऊपर से होकर फिर नीचे तक आया था, उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है, एक छत से दूसरी छत होते हुए। वहाँ से वह कश्मीरी गेट जाता है और कश्मीरी गेट से सागर के लिए बस पकड़ता है और वहाँ से बिलासपुर अपने दोस्त शिवा चंद्रवंशी के पास पहुँच जाता है। फिर वह शिवा को 2 सोने की चैन देता है और फिर दोनों कसम खाते हैं कि अब कभी भी चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों ने बहुत लंबा चौड़ा हाथ मारा था और वह कसम खाता है, लेकिन वह चैन अपने दोस्त को दे करके और फिर पुलिस के शिकंजे में फंस जाता है। अगर उसने उस दोस्त को वह 2 चैन नहीं दिया होता
और अगर उसके जो नाम राशि था लोकेश राय, उसने उस चैन को उसके दोस्त के गले में देखा नहीं होता तो शायद यह इस चोरी की घटना का खुलासा पुलिस कभी नहीं कर पाती, क्योंकि दिल्ली से बिलासपुर बहुत दूर है और पुलिस को यह शक भी नहीं हो पाता कि बिलासपुर का कोई चोर आकर के और दिल्ली में चोरी करके 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी को लूट ले गया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।